इनका एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई लोग परिवार को चलाने के लिए तपस्या करते हैं, कोई परिवार को बनाने के लिए तपस्या करते हैं। परिवार में विच्छेदन नहीं हो, परिवार विखूटा नहीं पड़े, बना रहे, स्थित रहे, एक रहे, उसके लिए भी परिवार के किसी एक मुखिया व्यक्ति को बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। सबकी बुरी भली सुननी भी पड़ती है। लेकिन घर का जो मुखिया होता है ना, वो सबसे बड़ी तपस्या तो उसकी होती है। ऐसा नहीं है उस मुखिया को क्रोध नहीं आता है, उसको भी आता है, वो भी तो आपके जैसा ही इंसान है। गुस्सा आता है, प्रेम भी आता है, लेकिन वो क्रोध करता नहीं है। क्योंकि क्रोध करेगा तो जिस चीज को वो संभाल रहा है वही बिखर जाएगी, और जो क्रोध नहीं कर रहा है वही तो उसकी तपस्या है। क्रोध आ रहा है, उसको पी रहा है, प्रकट नहीं कर रहा है, यही तो उसकी तपस्या है। मेरे प्रियजनों, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का जो विषय है, उसमें मूल वस्तु है साधना। इन सभी चारों जो तत्व हैं, इन सभी की साधना अनिवार्य है। अगर साधना नहीं है, साधन नहीं है, तो साध्य जो है वो आपसे बहुत दूर है। साध्य को पाने के लिए साधन युक्त साधना की आवश्यकता होती है। साध्य ऐसे प्राप्त नहीं होता साहिब। साध्य कौन है? जो हमारा आराध्य है वही तो साध्य है, और जो साध्य है उसको साध्य बनाए रखने के लिए हमको साधना की जरूरत है, और साधना करने के लिए साधन की जरूरत है, और साधन के लिए हमको ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। क्योंकि अगर पैसा बहुत हो और ज्ञान नहीं हो तो कोई साधन नहीं जुटाया जा सकता। पैसा नहीं है, ज्ञान है और वैराग्य है। वैराग्य इसलिए शामिल रखा गया है कि वैराग्य रहेगा तो साधन जुटाने में आप भेद पैदा नहीं करोगे, साधन जुटाने में मोह नहीं करोगे। क्योंकि अगर साधन जुटाने में मोह उत्पन्न हो गया प्रियजनों, तो भी आप साधना नहीं कर पाओगे, और साधना नहीं होगी तो साध्य तक पहुंचना ही बड़ा दुर्लभ हो जाएगा, दुर्गम कार्य हो जाएगा साहब। और इन सब कार्यों को एकत्रित करना ही तपस्या है। मेरे प्रियजनों, एक भाव आता है भक्ति से। भक्ति से जो भाव है वो एक बड़ा ही विचित्र है। विचित्र क्यों है? कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं, और जो हमको मिलता है उसे हम चाहते नहीं, फिर भी मिल जाता है, और जो बगैर चाहे मिल जाता है उसकी कोई कीमत नहीं। हम क्या चाहते हैं? संसार। और प्रभु क्या चाहते हैं? कि संसार को मत चाहो, मुझे चाहो।
अगर एक बार आपने सच्चे हृदय से तुलसीदास बाबा की इस बात को अगर समझ लिया, सुन लिया और समझ लिया, तो भागवत जी का वो श्लोक चरितार्थ हो जाएगा आप पर प्रियजनों कि अहम भक्त पराधीनो ऋष्वतंत्र एवद्दुज। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी से कि हे दुर्वासा जी, मैं आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मैं आपकी कोई सहयोग नहीं, सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो भक्त के अधीन हूं। जो अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता। जबकि नारद जी तो तपस्वी थे, और बड़े तपस्वी थे, और ऐसे थे कि उनसे तो सब लोग डरते भी बहुत थे, घबराते थे, क्योंकि नारद जी क्रोधी थे, और क्रोध आने पर वो एक ही काम करते थे, सबको शाप दे देते थे। चल तू ऐसा हो जा, चल तू ऐसा हो जा, तेरा ये हो जाए, शाप बहुत दे देते। तो लोग घबराते थे उनके सामने पड़ने से कि अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये समझेंगे नहीं कि भाई सामने वाले ने जान के गलती नहीं की है, भूल से हुआ है, ये भी नहीं समझेंगे। ये तो बस डायरेक्ट सीधे सीधे शाप दे देंगे। इतने एक विशिष्ट तपस्वी ऋषि थे श्री दुर्वासा जी महाराज, और ऐसे तपस्वी ऋषि महात्मन के सामने भी भगवान ने क्या कहा कि मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता, आपके पास तपस्या की शक्ति है, उनका प्रयोग करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भक्त के अधीन हूं, मेरा भक्त जो कहेगा वो मैं करूंगा। अगर मेरे भक्त के विरोध में किसी ने कुछ भी किया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। और वही आपकी स्थिति हो रही है, क्योंकि आपने मेरे भक्त अम्बरीश जी को व्यर्थ में ही कष्ट दिया है। एक छोटी सी भूल हो गई थी अम्बरीश जी से, और भूल उनसे नहीं हुई थी, उनके कार्य को दुर्वासा जी ने भूल समझ लिया। अब आप कुछ कार्य करो और हम उसका अर्थ अपने तरीके से लगा लें और हम उसको गलत लगा लें, तो आप कितनी भी सफाई देते रहो पर तो आप गलत ही हो गए हमारी नजर में। अरे भाई, सामने वाले को समझो तो सही, वो क्या कह रहा है एक बार सुन तो लो। हो सकता है कि हम गलत हों, एक बार सुनो तो पता चले कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। उनको द्वादशी में परायण करना था और दुर्वासा जी को भोजन का निमंत्रण दिया था, तो भोजन उनसे पहले कर नहीं सकते, और व्रत खोलना बहुत जरूरी था। अगर द्वादशी निकल गई तो त्रयोदशी में व्रत खुलेगा नहीं, तो अगले 15 दिन में जाके अगली द्वादशी को व्रत खुलेगा, तब तक 15 दिन तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने गुरुदेव की आज्ञा से श्री ठाकुर जी का चरणोदक जो जल होता है वो एक चम्मच लेके व्रत खोल लिया, अंजलि लेकर के, और वो अंजलि लेते हुए ही दुर्वासा जी ने देख लिया, और ये तो भोजनांत आचमन कर रहा है, मुझको निमंत्रण दिया और अम्बरीश ने तो भोजन भी कर लिया, भोजन के बाद का आचमन भी कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो शाप दिया, कृत्या को उत्पन्न कर दिया, जाओ अम्बरीश को नष्ट कर दो। अम्बरीश जैसे परम भक्त को ही कहा जाता है महाभागवत। ऐसे परम भक्त थे अम्बरीश जी, और सुदर्शन जी ने आकर के कृत्या को तो नष्ट किया, पड़ गए दुर्वासा जी के पीछे, और बेचारे चलते रहे, कभी शंकर जी के पास, कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास, रक्षा करो, बोले अहम भक्त पराधीन हूं, मैं कोई रक्षा नहीं कर सकता। आपकी यदि कोई रक्षा कर सकता है तो अम्बरीश के ही पास जाओ, वही रक्षा कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इस प्रसंग में क्या समझ में आता है प्रियजनों, कि तपस्या से हमको शक्तियां प्राप्त होती हैं, तपस्या से हमको पावर मिलती है, तपस्या से हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे योग्य हो जाते हैं। लेकिन तपस्या से इतना सब कुछ करने पर एक वस्तु हमको मुफ्त में मिल जाती है,
उस वस्तु का नाम है अहंकार। मैंने ये काम कर लिया है, और ये जब मिलता है ना, बाकी सबका विनाश कर देता है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ता है। क्योंकि अहंकार जहां आता है, तपस्या की श्रेष्ठता बहुत जब हो जाती है, व्यक्ति को अहंकार होने लगता है, तो रसानंद तो उसके पास पहले ही बहुत नहीं होता है, और जो होता है वो भी द्रोहित हो जाता है। बाकी दुर्वासा जी का जो स्वरूप है वो तो बड़ा विचित्र है। भक्ति और तपस्या का संगम है श्री दुर्वासा जी। एक बार दुर्वासा जी ब्रज में पधारे थे, भगवान के समय की बात है। ब्रज में पधारे और ब्रज में पधार करके कुछ गोपियां उनसे मिली, दर्शन किए। इधर कुछ गोपियां भगवान के पास थीं, ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी अचानक से चलने लगे तो गोपियों ने कहा, कन्हैया लाला कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ पधार रहे हो इतने जल्दी जल्दी, क्या काम याद आ गया? बोले, अरे गोपियों मैं क्या कहूँ आपसे, वो यमुना जी के उस दूसरी पार में हमारे गुरुजी पधारे हैं। आपके कौन से गुरुजी आ गए? बोले, दुर्वासा जी। और गोपियों ने मन में विचार किया कि भाई एक कहावत है ना भाई, अपने आज की डेट में सब लोग जानते होंगे, आज के समय में कहावत बहुत सुंदर है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और प्रिय का प्रिय अति प्रिय होता है। प्रिय का प्रिय अति प्रिय होता है, बरोबर। तो ठाकुर जी हमारे प्रिय हैं, और ठाकुर जी के यानी कि लाला के गुरुदेव हैं, तो गुरु जी हमारे ठाकुर जी के प्रिय हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा सम्माननीय, पूजनीय, प्रिय हो गए। चलो हम उनके लिए कुछ लेके चलते हैं। तो बोले, कन्हैया हम भी आपके गुरु जी के दर्शन करने चलेंगे। बोले, नहीं नहीं तुमने जाना। बोले, अब गोपियों ने मन में विचार किया कि ये तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, ठाकुर जी का क्या है, अपन को चलना चाहिए। उन्होंने अच्छा विचार उनके मन में आया, गोपी जनों के में बेचारे।